यूक्रेन दुनिया की पहली ड्रोन आर्मी तैयार करने की मुहिम चला रहा है। फंडिंग के अलावा वो अब दुनिया भर में मौजूद अपने हामियों से कह रहे हैं कि वो डोनेट करें इस मकसद के लिए अपने जाती और कमर्शियल ड्रोन्स। फर्ज कर लें अगर मैं अपना ये ड्रोन डोनेट कर दूं तो क्या ये छोटा सा ड्रोन दुनिया की एक सबसे बड़ी फौजी ताकत के खिलाफ वाकई कोई मदद कर सकेगा? और इसको असल में इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाएगा? ड्रोन यूक्रेन की तरफ से रूस की जाहरियत से निमटने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खास तौर पर इस जंग के इब्तदाई अय्याम में इन्होंने रूसी हमले की पहली लहर की रफ्तार को रोकने में अहम किरदार अदा किया था और इस तरह यूक्रेन और इसके इत्तेहादियों को कुछ कीमती वक्त मिल गया। बिलाशुबा यूक्रेन की फौज एक मौसर फौजी हथियार के तौर पर ड्रोन्स पर काफी ज्यादा भरोसा करती है, मगर एक बड़ा मसला है, इस फौज को हर मैदान में हार्डवेयर की कमी का सामना है। यही वजह है कि यूक्रेन ने आम लोगों से मदद की अपील की है, एक ऑफिशियल फंडिंग पेज के जरिए जिसे यूनाइटेड 24 का नाम दिया गया है। मगरबी इत्तेहादी यूक्रेन को भारी हथियार देने के मामले में निस्बतन मुहतात हैं, क्योंकि इस तरह उनके इस तनाज़े में मुलविस होने का खदशा है। लोगों से उनके इस्तेमाल में मौजूद ड्रोन्स मांगना वैसे तो गैर रिवायती बात लगती है, मगर यूक्रेन के नुक्ता नज़र से ये समझ में आने वाली बात है। रूस की अददी अस्करी बर्तरी का मुकाबला करने के लिए गैर रिवायती आलात और गुरिल्ला तर्ज की हिकमत अमली काफी अहम हैं। एक बात तो वाज़ेह है, आम इस्तेमाल के छोटे ड्रोन्स मॉडिफाई किए जाने के बावजूद भी उन ड्रोन्स का नेमुल बदल नहीं हो सकते जो हथियार साज इंडस्ट्री तैयार कर रही है। इन्हें पहले भी दीगर फौजी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जा चुका है और यूक्रेन की तरफ से भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर स्विच ब्लेड कामिकाजी कहलाने वाले ड्रोन या दीगर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जो उन्होंने अमेरिका और तुर्की से हासिल किए हैं। इस तरह के ड्रोन जंगी खुफिया मालूमात के हुसूल और ड्रोन हमलों दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आम ड्रोन ज्यादा वजन नहीं ले जा सकते, खास तौर पर भारी हथियार। आम ड्रोन्स की निस्बत मिलिट्री ड्रोन्स की रेंज वसी होती है और ये काफी देर तक परवास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस जैसा एक आम ड्रोन सिर्फ 4 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और इसकी बैटरी महज 30 मिनट में खाली हो जाती है। यूक्रेनी फौज निजी एहतियात का एक बड़ा हिस्सा मिलिट्री ड्रोन्स खरीदने के लिए इस्तेमाल करती है, मगर कमर्शियल ड्रोन्स भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पहली बात, ये निस्बतन बहुत सस्ते हैं, तो अगर किसी करीबी इलाके के जासूसी मिशन में ये तबाह हो भी जाएं तो नुकसान काबिले बर्दाश्त है। बाज़ औक़ात फौजियों को ये जानने की जरूरत होती है कि जिस सड़क को वो क्रॉस करना चाहते हैं वहां दुश्मन तो मौजूद नहीं। इसके अलावा भी यूक्रेनी आम ड्रोन्स को हथियार में बदलने के मामले में बहुत क्रिएटिव साबित हुए हैं। एरोरोज़विट का मिसाल के तौर पर एक प्राइवेट ड्रोन यूनिट है जो 2014 में रूस की तरफ से क्रीमिया को अपने साथ शामिल कर लेने के रद्द अमल में कायम किया गया। ये साबिक IT माहिरीन और फौजियों का एक ग्रुप है जिसने तिजारती ड्रोन्स को मिलिट्री हथियारों में बदलने का सिलसिला शुरू किया। अब वो अपने मुल्क के दिफा में मदद कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रोपेगेंडा वीडियोस में भी देखा जा सकता है कि फौजी ड्रोन्स में तब्दीलियां करके इन्हें छोटे बमों या ग्रेनेड्स को गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह के एक ड्रोन को उसूली तौर पर एक हथियार में बदला जा सकता है। शायद ये जंग जीतने में यूक्रेन की मदद भी कर सकें, लेकिन ये एक इंसान की जान भी ले सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या आप अपना ड्रोन डोनेट करेंगे या फिर आप इसको इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं समझते? हमें अपनी राय कमेंट्स में बताइए। जल्द ही एक और एक्सप्लेनर के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।